आज हम बायोलॉजी के उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली कई बार नीट में या फिर यूपीएससी में या फिर रेलवे या पीएससी में पूछे गए हैं। द टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज दीपा मेहरा एंड वेरी वार्म वेलकम टू अवर डीजेसी क्लासेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में ये आना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ये क्लासिफिकेशन या फिर बोले तो वर्गीकरण की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों हमें इतने सारे ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारे जब से हम लोग पृथ्वी पे आए हैं तब से लेकर अब तक लगभग मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है। उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ाई करना, उनके बारे में रिसर्च करना या उनके बारे में मेडिसिन का प्रिपरेशन करना, किसी भी चीज़ का अगर प्रिपरेशन करना है तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। इसलिए इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिकली अरेंज करना या उनकी पोजीशन में रखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर बात क्लासिफिकेशन का आता है तो सबसे पहले जाना माना जो नाम है वो आता है कार्ल लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि कार्ल लिनियस ने सबसे पहले 1958 में क्लासिफिकेशन दिया था। इनके अकॉर्डिंग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे फर्स्ट जो है प्लांटी, यानी प्लांट को ही लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं प्लांटी। सेकेंड जो है एनिमेलिया, एनिमल्स को ही क्या बोलते हैं, एनिमेलिया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। फर्स्ट जो है प्लांटी, सेकेंड जो है एनिमेलिया। अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट जो है हियरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड है बाइनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो हियरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? हियरार्की समझ लो कुछ छोटे छोटे डिवाइड किए गए एनिमल्स को कुछ ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल अगर हियरार्की को समझना तो है, सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी का सबसे जो मेन होगा वो कौन होगा? बॉस के नीचे कौन आता है? मैनेजर के नीचे कौन आएंगे? उसके एम्प्लॉयज। ठीक वैसे ही होते हैं, सबसे जो ऊपर में है वो है किंगडम, देन सेकेंड इज फाइलम, थर्ड उससे छोटा क्लास के बाद देखा जाए तो ऑर्डर के बाद देखा जाए तो फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक तरीका है कि सपोज एक चच्चा है, ठीक है, ये रहता है हमारा एक अर्थ में, जो कि जनरली सभी रहते हैं भाई अर्थ में। अर्थ के फिर किस कॉन्टिनेंट में पूछा जाए तो आ जाएगा फाइलम कॉन्टिनेंट में एशिया। ठीक है, एशिया के किस कंट्री में बोला जाए तो इंडिया के फिर किस स्टेट में देखा जाए तो सपोज छत्तीसगढ़ की किस सिटी में देखा जाए तो दुर्ग के किस नगर में देखा जाए तो श्रीनगर के फिर किस कॉलेज में पढ़ता है वो तो समझ लो साइंस कॉलेज। तो इस तरीके से हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्लासीफाई कर सकते हैं कि हम वो बंदा यहाँ रहता है, ऐसा करता है, ऐसा होता है। ठीक उसी तरीके से हम किसी ऑर्गेनिज्म को भी क्लासीफाई कर सकते हैं, वो किस किंगडम में आता है, किंगडम के किस फाइलम में आता है, उस फाइलम के किस क्लास में आता है, फिर ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में, इसमें। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जो कार्ल लिनियस का क्लासिफिकेशन था वो उतना ऑथेंटिक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट जो था प्लांट, सेकेंड था जो एनिमल। इससे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट क्लासिफिकेशन समझ नहीं आता था और आइडेंटिफाई हो नहीं पाता था। इसके कार्ल लिनियस के बाद बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, लेकिन आज तक जो सक्सेसफुल जो क्लासिफिकेशन रहा वो थे WRH विटेकर, जिनका क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा क्या था, सक्सेसफुल था। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था 1969 में। जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑथेंटिक वे पे उनको क्लासिफाई नहीं किया था, लेकिन जो विटेकर का क्लासिफिकेशन था, जो उनका क्राइटेरिया था वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक था, क्योंकि उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई किया था वो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे बेस भी किया था। उनका जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है और फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू RH रॉबर्ट विटेकर, जिन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो था मोनेरा, सेकेंड जो था वो था प्रोटिस्टा, थर्ड जो है वो है फंजाई, फोर्थ है वो प्लांटी एंड द लास्ट इज एनिमेलिया। ठीक है, तो मोनेरा कौन होते हैं? मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं।
कैसे रहेंगे, यूनिसेलुलर और क्या रहेंगे, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स समझ लो पुराने टाइप के प्रिमिटिव टाइप के सेल्स आते हैं, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप लिंक पे देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स टाइप के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर, जो पर्टिकुलर जो सेल्स था वो कैसा था, यूनिसेलुलर था, प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स होने के कारण से जो वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनिज्म थे वो क्या थे, एब्सेंट थे। बट ये भी यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर में आते हैं, बट इसमें क्या था, न्यूक्लियस एब्सेंट थे, और इसमें जो न्यूक्लियस था वो क्या था, प्रेजेंट था, ठीक है। इसमें सारे जो प्रीवियस टाइप के प्रिमिटिव टाइप के जो बैक्टीरिया, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, वो जो आते हैं मोनेरा में, ऐसे बहुत से डिफरेंट टाइप के हैं बैक्टीरिया, वो किस में आते हैं, मोनेरा। बट प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस क्या हो, प्रेजेंट हो। प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूनिसेलुलर तो है लेकिन उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसी कारण से ये प्रोकैरियोट्स नहीं, ये आते हैं यूकैरियोटिक्स में, ओके। एंड जो फंजाई है, फंजाई कौन है, फंजाई एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट, जो अपना फूड खुद से नहीं बनाता, ठीक है। ये कैसा होता है, हिटोट्रॉप्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और ये मेनली इसीलिए इसमें आते हैं, ये यूकैरियोट्स में आते हैं। ये धीरे धीरे और डेवलप होते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है प्लांट। प्लांट नाम से ही सब जानते हैं भाई कैसे होते हैं, ग्रीन। अगर ग्रीन है तो इट मीन्स इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पाया जाता है तो इट मीन्स ये क्या कर सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स है, मतलब खुद से फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं ऑटो यानी कि स्वयं, स्वयं पोषी, मतलब खुद से फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और सबसे वेल डेवलप, वेल ऑर्गेनाइज, वेल सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो आएंगे एनिमल्स। इस सब चीज़ को समझने के लिए सबसे अच्छा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं मोबाइल फ़ोन का। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग पास्ट में देखें तो एक वॉकी टॉकी हुआ करता था, फिर धीरे धीरे डेवलप होके क्या आया, कीपैड्स हैं। कीपैड के बाद कुछ स्क्रीन टच मोबाइल आया, फिर धीरे धीरे आईफोन है। तो ऐसे करके धीरे धीरे फीचर्स उसमें चेंज होते गए और वो डेवलप होते गए। उसी तरह अगर हम लोग सेल्स को देखें या ऑर्गेनिज्म को देखें तो पहले तो वो एकदम सिंपल से यूनिसेलुलर होते थे और प्रोकैरियोट्स हैं, उसके बाद यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, फिर धीरे धीरे वो और डेवलप होके वो क्या हो गया, मल्टी सेलुलर, फिर वेल डेवलप होके उसमें वेल ऑर्गेनाइज होके प्लांट्स हैं, फिर एनिमल्स हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। तो ये था विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।